ओके ठीक है ठीक है, वेरी गुड। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ाओ, लास्ट टॉपिक है, खत्म चैप्टर। ठीक है, स्टार्ट कर। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अगर हम क्रोमोसोम की बात करें, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमंस कितने होते हैं? 46, यानी कि 23 पेयर्स। पेयर्स मतलब दो के फॉर्म में होते हैं, तो 23 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 46। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमंस के अंदर कितने होते हैं? 46 होते हैं। टोटल 23 पेयर्स के अंदर अगर हम बात करें तो 22 पेयर्स होते हैं किसके? ऑटोजोम्स के। एंड वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज व्हाट? सेक्स क्रोमोसोम। इसके अलावा एक प्रोसेस होता है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है? लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे होता क्या है, कभी कभी जो क्रोमैटिड्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें लॉस और गेन हो जाता है क्रोमोसोम का। मतलब कभी कभार क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर जैसे रहना चाहिए 46 रह गया 45, या कभी फालतू हो गया, तो लॉस और गेन हो जाता है क्रोमोसोम का, जिसकी वजह से क्या होता है? सेग्रीगेशन नहीं हो पाता क्रोमैटिड्स का। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एन्यूप्लॉइडी। अब इसके अंदर भी दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी? मोनोजोमी और ट्राइजोमी। मोनोजोमी के अंदर लैक ऑफ एनी वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम। एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या लैक होगा? लैक मतलब एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम की कमी होगी। ट्राइजोमी में क्या होता है? इंक्लूजन ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। इंक्लूजन मतलब एडिशन, एक एडिशनल कॉपी आ जाती है क्रोमोसोम की, मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, डिवीजन उसका कि ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर डिवीजन होता है। उसके बाद हमने एक प्रोसेस देखा एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है कि क्रोमोसोम का लॉस और गेन हो जाता है। उसके बाद में मोनोसोमी और ट्राइसोमी के अंदर देखा, मोनोसोमी के अंदर वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम लैक करता है, एंड ट्राइसोमी के अंदर वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम या फिर हम कहें एडिशनल कॉपी आ जाती है किसकी? क्रोमोसोम की। अब ये हो बात हो गई क्रोमोसोम के बारे में। अब बात करते हैं क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स के बारे में। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ये सब तो वही ऊपर वाला रिपीट है। डाउन सिंड्रोम, सबसे पहला सिंड्रोम जो हमें पढ़ना है, सबसे पहला क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो हमें पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के अंदर हमें ये पढ़ना है कि डाउन सिंड्रोम होता कैसे है, कैसे इफेक्ट करता है, कौन सा नंबर का क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हो जाता है, एडिशन होता है या डिलीशन होता है। तो यहाँ पर आप देखो, डाउन सिंड्रोम का जो कॉज है, मतलब ये बीमारी जो है ये होती कैसे है, इसका कॉज क्या है, इसका कारण क्या है? प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। एडिशनल कॉपी आ जाती है, और अभी हमने ऊपर देखा कि एडिशनल कॉपी किसके अंदर आती है? ट्राइसोमी के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? ट्राइसोमी होता है। ट्राइसोमी भी कौन सी नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे होता है? 21, क्रोमोसोम 21। सो डाउन सिंड्रोम का कॉज क्या है? प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21, यानी कि ट्राइसोमी हो जाती है 21 नंबर के क्रोमोसोम में, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। Affected individuals has short stature, small round head, furrowed tongue, partially opened mouth, palm crease, congenital heart disease and mental retardation। अब ये बात हो गई किसकी ऊपर, जो हमने पढ़ा कि कॉज क्या है, होती कैसे है डिजीज। पर अब इस डिजीज का इफेक्ट क्या होता है, ये डिजीज हो जाती है अगर, तो होता क्या है? होता ये है कि स्टेचर यानी आपके कद जो होता है, जो हाइट होती है वो शॉर्ट रहती है, स्मॉल रहती है, हेड राउंड होता है, टंग फ्यूरोड होती है, मुड़ी हुई सी होती है, पार्शली ओपन्ड माउथ, जो माउथ होता है वो पार्शली मतलब आधा क्या खुला हुआ होता है, पाम क्रीज कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज,
किसी किसी को हार्ट डिजीज होती है, हार्ट में हम कहते हैं छेद होता है। इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन, ये सब किस वजह से होता है? डाउन सिंड्रोम की वजह से होता है। नेक्स्ट डिजीज जो हमें क्रोमोसोमल डिजीज के अंदर पढ़नी है वो क्या है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होगा? ऑब्वियसली क्रोमोसोम के अंदर ही कुछ ना कुछ होगा, तब ये किसका पार्ट है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का पार्ट है। इसका कॉज क्या है? इसमें होता क्या है? एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम की एक एडिशनल कॉपी आ जाती है। ऊपर हमने क्रोमोसोम 21 यानी इसमें कौन सा क्रोमोसोम था? ऑटोसोमल वाला क्रोमोसोम था। यहाँ पर कौन सा है? एक्स क्रोमोसोम यानी सेक्स लिंक्ड वाला क्रोमोसोम है। अब नॉर्मली क्रोमोसोम होते कितने हैं? 46, बट यहाँ पर क्या हुआ? एडिशनल कॉपी आ गई, जिससे कि जो क्रोमोसोम का काउंट है वो कितना बन गया? 47 क्रोमोसोम। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्स वाई से। एक्स वाई तो होता ही है, लेकिन एक एक्स और एक्स्ट्रा जुड़ गया, जिसकी वजह से क्रोमोसोम का काउंट भी बढ़ गया और हमें क्या डिजीज हो गई? एक नया सिंड्रोम निकल के आया। इस सिंड्रोम का नाम क्या है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब कॉज क्लियर हुआ। अब बात करते हैं अफेक्ट किस पार्ट को करता है, क्या होता है? affected individual has an overall masculine development with gynecomastia, individual is sterile। होता क्या है? जो भी affected individual है उसका जो masculine development होता है उसमें प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम किस में आती है? गायनेकोमास्टिया के अंदर। और जो इंडिविजुअल होता है वो स्टेराइल होता है। अभी तक हमने किस किस के बारे में पढ़ा? डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। थर्ड और लास्ट सिंड्रोम जो हमारे सिलेबस में है वो कौन सा है? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं कॉज की, फिर हम बात कर रहे हैं अफेक्ट की कि वो किस पार्ट को अफेक्ट करता है या क्या होता है। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम। अभी तक हमने दोनों में एडिशन देखा, लाइक पहले में हमने देखा डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी हो गई 21 नंबर के क्रोमोसोम पे। डाउन सिंड्रोम के बाद हमने नेक्स्ट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या देखा? एडिशनल कॉपी आ गई सेक्स लिंक्ड की, यानी एक एक्स एक्स्ट्रा हो गया। अब इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे एब्सेंस। अब क्या होगा? माइनस होगा। माइनस होगा तो क्या होगा? इसमें मोनोजोमी होगा। मोनोजोमी किसमें होगा? जो क्रोमोसोम का नंबर हमारा 46 था उसमें मोनोजोमी हुआ, एक डिलीशन हुआ और कितने क्रोमोसोम रह गए? 45। और जो हट गया, जो लेस हो गया, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। होना क्या चाहिए था? एक्स वाई, बट वाई की जगह क्या आ गया? y हट गया और क्या आ गया? एक्स ओ। अफेक्टेड फीमेल्स आर स्टेराइल। ये फीमेल्स की बात हो रही है तो यहाँ पे एक्स एक्स होगा दोनों में, और एक एक्स हट के क्या हो जाता है? ओ बन जाता है। अफेक्टेड फीमेल्स आर स्टेराइल। यहाँ पर भी जो फीमेल्स होती हैं जिनको ये वाली डिजीज होती है वो क्या होती है? स्टेराइल होती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें हैव रूडिमेंट्री ओवरीज। जो ओवरी होती है वो कैसी होती है? रूडिमेंट्री। ओवरी का शेप बताया है इन्होंने। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर एब्सेंट। तो ये किसके बारे में था? टर्नर सिंड्रोम के बारे में। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने क्रोमोसोमल डिजीज के बारे में पढ़ा। क्रोमोसोमल डिजीज के अंदर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के अंदर तीन हमारे सिलेबस में थे। कौन कौन से? डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। शुरू के दोनों में डाउन सिंड्रोम में और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है। बट टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या हो रहा है? एब्सेंस ऑफ